नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं बिहार 24 लाइव न्यूज़। अभी मैं फुलवारी प्रखंड के नौसा पंचायत में हूं, जहां मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिसने मानवता को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर के स्तर पर लेकर रखा हुआ है। आज जहां समाज में भाईचारा नहीं है, आज हर घर में कहीं ना कहीं सिर्फ छोटी से छोटी बात के लिए झगड़े होते हैं, संपत्ति के लिए झगड़े होते हैं, जिसके लिए आज हमारे समाज में देखा जाए तो हर भाई दूसरे भाई को मारने के लिए आतुर है। सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए, ज़मीन के लिए। ऐसे समय में ऐसी जो अभी कहा जाए तो इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, ये कलयुग है। इस कलयुग में भी कृष्ण बनकर जिस तरह जिन्होंने अपने किसी भी भक्त पे आँच नहीं आने दी, उसी तरह जिनसे मैं बुलाने वाला हूं उनका नाम भी कृष्ण कुमार शर्मा है, जो एक कृष्ण की तरह ही यहाँ पर जितने भी असहाय लोग हैं, जिनका ना अपना घर है, या जिनके माता पिता अपने बच्चे को छोड़ दिए हों किसी न किसी कारण से, उनको जो है इन्होंने अपने यहाँ आश्रय दिया, खाना पीना दिया, शादी ब्याह किया, यहाँ तक कि मरणोपरांत इन्होंने अपने घर वाले की तरह जो है उनका जो है दाह संस्कार भी किया। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जिन्होंने मानवता को अभी तक जिंदा रखा है और लोगों में एक आस रखी है कि अगर आपका कोई नहीं है तो उनका कृष्ण कुमार शर्मा है, और उनकी पत्नी संजना शर्मा जी से, जिनकी प्रेरणा से आज कितने असहाय लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। जहां लोगों को फुटपाथ पर रहना पड़ रहा था, आज इनकी बदौलत जो है वो लोग अच्छे से शिक्षा भी ले रहे हैं और खाना पीना भी है, और साथ साथ उनको एक भरोसा भी है अपनेपन का। तो आइए इन दोनों आदमी से पहले तो मैं आपको मुलाकात कराता हूं। सर, आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम सर जानना चाहेंगे कि ये जो एक सोच जो आपने लाया कि आपने स्वयं का जो है एक अनाथ आश्रम जो है आपने खोला है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? बाबूजी से मिली है, जो हमारे पिताजी जी पटना स्टेशन पे पहले कुली का काम करते थे, और वो जो है कि बहुत गरीबी स्थिति को देखे, तो वो हम लोग को बैठ के बताते थे। ऊपर वाले की कृपा से जब उनकी नौकरी हुई तो उनका यही सोच था कि प्रत्येक दिन हम 100 जीव को अपने तरफ से भोजन देंगे। तो जब रिटायरमेंट होने लगे पिताजी तो आश्रम का उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के बाद पिताजी का थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ रहने लगा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम मेरा बड़ा बेटा है और इस चीज़ को अब हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, और जो हम मान सम्मान समाज में बनाए हैं उससे कहीं तुम आगे बढ़ाओ। तो वही पिताजी का सोच को लेकर के हम चले। बचपन में हमसे भी बहुत गलती हुई, लेकिन जब ये जिम्मेवारी आई है तब से लोगों से मान सम्मान मिला है, माता पिता को भी मान सम्मान मिलता है। और जहाँ तक है कि जो माता पिता का संस्कार से ही पुत्र बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं या सब कुछ कहीं बाबूजी का सहयोग है और बाबूजी का कृपा है। आप अपने संस्थान का नाम बताते हुए ये बताएं कि ये कहाँ कहाँ पर अभी जो है सुचारू रूप से चल रहा है। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों को जो है आप आश्रय देते हैं। जी, हमारा सबसे पहले तो मुख्य शाखा पटना में है, फुलवारी शरीफ में। दूसरा भागलपुर में है, जमालपुर में है, सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग में है, बांका है। तो ये सब जगहों पे हमारी संस्था चलती है, और इस संस्था के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो लावारिस बच्चे होते हैं, जो रोड पे भुलाए हुए रहते हैं या जिनका माता पिता नहीं होते, उन बच्चों को हम रखते हैं अपने यहाँ और पढ़ाते लिखाते हैं और उनको एक शिक्षित इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ जो बुज़ुर्ग महिला जो विक्षिप्त रहती है उनको, या फिर जो उनको कोई छोड़ दिया हो, कोई पूछता नहीं हो, जो सहारा नहीं देता हो, या विकलांग हो, चाहे जो लवारिस रास्ते पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वैसे सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको हम लाते हैं। उनको साफ़ सुथरा करके एक समाज में रहने लायक उनको बनाते हुए हम अपने आश्रम में उनको आसरा देते हैं, और साथ साथ प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से वो अपने घर तक पहुंच जाए, अपने बाल बच्चों तक पहुंच जाए। अगर फिर भी उनका बाल बच्चा लोग एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनका बेटा हम बन करके उनको आखिरी सांस तक हम सेवा करते हैं, और उसके बाद मंजिल माटी तक का भी हम व्यवस्था करते हैं। साथ साथ समाज में वैसे गरीब बच्चियों का भी शादी विवाह करते हैं जो कि उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या कहीं ना कहीं लाचारी रहती है, तो वहाँ पे हम सभी लोगों का मदद ले करके उस बच्ची को आश्रम की तरफ से शादी भी कर देते हैं। इस काम में सबसे ज़्यादा हमको थाना प्रभारी श्री रफ़ीकुर रहमान साहब से मदद मिलता है। एक हमारे मित्र हैं राजू जी, उनसे मदद मिलते रहता है, बराबर हमको मदद मिलता है।
इस संस्थान को चलाने के लिए फंड का भी जरूरत होता है, तो ये जो फंड आता है, ये फंड प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ से आता है आपके पास? ये फंड हमको नहीं मिलता है। ये फंड के लिए या तो हम लोगों से मदद, जैसे मित्र लोग हैं, थाना प्रभारी साहब हुए या फिर डॉक्टर साहब हुए, रवि कीर्ति बाबू हुए, तो जितने भी डॉक्टर, थाना प्रभारी या गणमान्य लोग जो जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों से मदद लेते हैं और वो लोग मदद देने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। इसीलिए हमको कोई फंड की वैसा आवश्यकता नहीं हुआ। मुख्य रूप से अनाज चाहिए, किताब कॉपी चाहिए और रहने के लिए आसरा चाहिए। तो माता पिता की कृपा से आसरा हो गया है, किताब कॉपी भी मिल ही जाता है, अनाज पानी थाना प्रभारी साहब व्यवस्था कर देते हैं, तो और तो कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पति कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे जो होता है उसकी पत्नी का हाथ होता है, तो क्या ये जो ये कार्य करते हैं और क्या इसमें आप इनको सपोर्ट करती हैं? जी हाँ। आप खास तौर से जो है इस संस्थान के लिए क्या करती हैं वो हमें बताएं। हम जितने बच्चे हैं उनके लिए एक माँ बन के खड़ा रहते हैं, जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बहू या बेटी बन के खड़ा रहता है। और हम यही चाहते हैं कि उन लोग से यही आशीर्वाद मिले कि हम इस कार्य को पूर्ण रूप से करते रहें। आगे आपका जो है अभी प्रोग्राम है कि आगे चलकर यहाँ पर एक अस्पताल बनाने की भी आपकी अभी जो है अभी चल रहा है बात, तो उसके लिए कहाँ से फंडिंग की बात हो रही है? अस्पताल के लिए तो ऐसे दिमाग में मेरे 2-3 आदमी हैं जिनसे हम मदद ज़रूर लेंगे, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आश्वासन दिया है कि जब भी इस काम को आप हाथ लगाइए तो आप एक बार हमको ज़रूर खबर कीजिए और हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे। जिसमें प्रमुख नाम तो हम लेंगे थाना प्रभारी साहब का, और दूसरा हैं राजू भैया का, अपना संसार होम्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, और रवि कीर्ति बाबू जो एम्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। तो ऐसे 3-4 लोग हैं जो हमको बोले हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि जिस दिन नींव रखेंगे उस दिन सब आदमी आके मदद करेंगे। आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? अपने दृष्टिकोण से जो भी बात कहना चाहते हैं आप अपने समाज को बताएं। हम सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे आसपास के जो हमारे जीव हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त लोग हैं, समाज में अनुभवी माता पिता हैं, गार्जियनशिप है, हम मेरा सभी से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि वो मेरे लिए इतना आशीर्वाद ज़रूर करेंगे कि मेरे मन में कभी अहंकार नहीं आए। अहंकार इंसान को खा जाता है। हम अच्छा काम करें, हमको और भी अच्छा काम करना है, बस यही सोच करके आशीर्वाद दें। और हम लोगों को कहेंगे गलती हर इंसान से होता है, अगर कहीं से कमी बेसी अगर हमसे रह गया है तो एक बेटा समझ के हमको माफ़ करेंगे, और आगे बढ़ने में हमको ज़रूर मदद कीजिए, और कुछ नहीं। हमारे साथ बने हुए थे कृष्ण कुमार शर्मा और संजना शर्मा जी, जिन्होंने ये प्रेरणा दी है लोगों को कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए, और साथ साथ इनका बस यही कहना है कि इनका जो विश्वास है और ये मजबूत हो और लोग इनके विश्वास के साथ जुड़े, और लोग जो हैं, मेरा तो ये मानना है कि समाज में लोगों को बदलाव करना चाहिए, लोगों को जो इंसानियत की अहमियत है इसको और मजबूत करना चाहिए, और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए इनको करप्शंस को, भेदभाव को, आपसी विवाद को ख़त्म करते हुए भाईचारे की नीति को अपनाना चाहिए, जो कि शुरुआत से ही हमारे भारत में चलता रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप दोनों आदमी का हमारे बहुत धन्यवाद। आप लोग का बहुत स्वागत है। प्रकाश, बिहार 24 लाइव न्यूज़, फुलवारी प्रखंड, नौसा पंचायत।